जीजा चाली की रोमांटिक कहानी, बेस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी 2023। जीजा चाली रोमांटिक प्रेम कहानी, बेस्ट रोमांटिक लव स्टोरी। दोस्तों, आज की इस बेस्ट रोमांटिक लव स्टोरी को सुनकर आपको बेहद खुशी होगी। ये बेस्ट रोमांटिक लव स्टोरी एक जीजा और साली की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये जीजा साली प्रेम कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे उम्मीद है कि इस बेस्ट रोमांटिक लव स्टोरी को आप पूरा ज़रूर सुनोगे। तो शुरू करते ये कहानी। अगर ये कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद कर दीजिए और काम को 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। मेरी शादी लगभग 2 साल पूरा होने वाला था। इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नज़रें उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मंद हंस रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए टीके में कोई गलती है। तभी मैंने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े तथा ललाट पर लगा हुआ टीका सही है या नहीं? तब जीजा जी ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मैं मंडप के नीचे जाकर बैठा, उसी समय वह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई और थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वह मुझसे छेड़छाड़ करने लगी। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। काफ़ी देर छेड़छाड़ तथा मजाक करने के बाद मैं उस लड़की से कहता हूँ, अगर आपको मैं अधिक पसंद हूँ तो आप भी मुझसे शादी कर लो। इतने में वह लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा? फिर मुझे पता चला कि ये लड़की रिश्ते में मेरी साली लगती हैं। काफ़ी देर मजाक वाली बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम राधिका है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी के बाद में मेरी और राधिका की काफ़ी जान पहचान हो जाती है। रिश्ते में साली लगने की वजह से वह मेरा मोबाइल नंबर ले लेती है। शादी की रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांच करने के लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर वालों से मिलवाने के लिए रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर चुपचाप कमरे में अंदर बैठा हुआ था। तभी राधिका मेरे पास आकर बैठ जाती हैं। राधिका मुझसे बात करने लग जाती हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती हैं। आपको बता दूं कि राधिका मेरी पत्नी की छोटी बहन है जो रिश्ते में मेरी साली लगती हैं। राधिका मजाक के दौरान मुझसे गंदी बातें भी करती रहती थी। रात के समय में मकान के छत के ऊपर सो रहा था। राधिका रात में अचानक मेरे पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक मुझे मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से उठ जाता हूँ और देखता हूँ कि राधिका मेरे पास सो रही थी। मैं राधिका को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा। लेकिन राधिका उठने की बजाय मुझसे लिपट कर सो रही थी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद राधिका नींद से उठ जाती हैं और मुझसे कहती हैं, जीजा जी आप तो मुझे सोने भी नहीं देते हो। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं कि आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद राधिका ने मुझसे कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान की छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे सोने दो। तभी राधिका कहती है, मैं मकान की छत वाले गेट का लॉक लगा दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाज़त के बिना ऊपर नहीं आ सकता। इतना सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा आराम महसूस हुआ।
मैंने सोचा कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का लॉक खोलना चाहेगा, लेकिन उसकी चाबी राधिका के पास है। इसके बाद क्या था, मैं भी पूरी तरह से निडर हो गया। काफ़ी देर तक रोमांच भरी बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद राधिका मेरे गले से लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बातें मुझसे बता देती हैं। इन्हीं बातों के दौरान वह मुझसे कहती है कि मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। राधिका कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें करीब जाना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद मैं राधिका को किस कर लेता हूँ। रोमांच करते समय हम दोनों मजाक भी कर रहे थे। रात के लगभग 1 बज चुके थे। इसके बाद मैंने राधिका से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी चुपचाप सो जाओ। राधिका कहती है, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ रोमांच भरी बातें करनी है। रात भर बातें करने के बाद मैंने राधिका से कहा, सुबह के 5 बज गए हैं, तुम चुपचाप नीचे चले जाओ। इतना कहने के बाद राधिका मुझे एक किस करके चुपचाप नीचे चली जाती है। अगले दिन मैं अपनी पत्नी के साथ लेकर अपने घर चला जाता हूँ। मुझे घर जाते हुए देखकर राधिका के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वह मुझसे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय राधिका को बताया था कि मैं आपके यहाँ 2 दिन रुकने के लिए आया हूँ। लगभग 1 घंटे बाद मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद भी मेरा मन राधिका की तरफ खींचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद राधिका मुझे कॉल कर देती है और कहती है, जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन तक रुक कर जाऊँगा। मैंने कहा, हाँ, किसी काम की वजह से जाना पड़ा है, लेकिन अगली बार ज़रूर रुकूंगा और आपके कहने पर ही वापस आऊँगा। थोड़ी देर बात करने के बाद राधिका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी तथा दूसरी तरफ प्यार करने वाली मेरी साली है। दोनों ही मुझसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। लगभग 2 महीने के बाद मैं राधिका से बात करके अपने ससुराल पहुंच जाता हूं। उधर राधिका को पहले से पता था कि मैं उसके घर आने वाला हूं, इसलिए राधिका ने पहले ही मेरे सोने के लिए व्यवस्था कर रखी थी। पहले की तरह इसी बार भी राधिका मेरे ही बिस्तर में मेरे साथ बात कर रही थी। सर्दियों का समय होने की वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। आज भी मैं और राधिका एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। साली होने की वजह से मुझे भी उसके बिना रहा नहीं जाता और उससे मिलने के लिए किसी भी बहाने से उसके घर पहुंच जाता हूं। आज भी हम दोनों हर महीने 2 मुलाकात जरूर करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जीजा साली की रोमांटिक लव स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहिए।